मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के गुरुवार का महालक्ष्मी व्रत बड़ी श्रद्धा व विश्वास से करती थी। उसके घर में धन, अन्न, सुख, समृद्धि की कभी कमी न रहती। उसी नगर में दूसरी एक स्त्री रहती थी जो धनवान तो थी, पर उसके घर में हमेशा क्लेश, झगड़े और दरिद्रता का वास था। वह उस धर्मपरायण स्त्री के घर का सुख देखकर सोचती, मेरे घर में इतना धन होते हुए भी सुख क्यों नहीं, और इसके घर में थोड़े साधन होते हुए भी इतनी लक्ष्मी कैसे। एक दिन उसने साहस कर उस स्त्री से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में कल्याण, शांति और सुख का यही प्रवाह कैसे है? इसका कोई रहस्य तो बताओ। धर्मपरायण स्त्री मुस्कराई और बोली, बहन, मैं मार्गशीर्ष के गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करती हूँ। माता की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि है। यदि तुम भी यह व्रत करो, श्रद्धा से कथा सुनो, तो माता अवश्य कृपा करेंगी। यह सुनकर वह स्त्री बोली, मैं भी व्रत करूंगी। मुझे विधि बताओ। धर्मपरायण स्त्री ने उसे संपूर्ण विधि समझाई। घर की स्वच्छता, केले के स्तंभ पर महालक्ष्मी की स्थापना, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य। गुरुवार का व्रत, पीले वस्त्र धारण, कथा श्रवण, ब्राह्मण अथवा कन्या भोजन। उसने माता का व्रत तो शुरू कर दिया, परंतु उसका मन चंचल था। एक गुरुवार वह पूजा सही कर लेती तो दूसरे गुरुवार उपेक्षा कर देती। व्रत के नियमों का पालन वह पूर्ण श्रद्धा से नहीं कर पाती थी। कई सप्ताह ऐसे ही बीत गए। उस रात माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, व्रत करने से पहले श्रद्धा आवश्यक है। बिना नियम, बिना भक्ति और बिना पवित्रता के व्रत करने मात्र से फल प्राप्त नहीं होता। जिस घर में स्वच्छता, शांति, पवित्रता और सेवा का भाव होता है, वहीं मेरा निवास होता है। तुम नियम पूर्वक व्रत करो, पुण्य कर्म करो, मन शुद्ध रखो, तब मैं तुम्हारे घर अवश्य रहूंगी। स्वप्न से जागकर वह स्त्री बहुत लज्जित हुई। अगले ही दिन उसने अपने घर को स्वच्छ किया, मन को संयमित किया और पूर्ण श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत शुरू किया। अब हर गुरुवार वह पूरे विधि विधान से पूजा करती, कथा सुनती, गरीबों को दान देती और कन्याओं को भोजन कराती। कुछ ही दिनों में उसके घर में कलह समाप्त हुआ, शांति का वातावरण बन गया और धीरे धीरे धनधान्य बढ़ने लगा। ऐसा कहते हैं कि कुछ महीने बाद उसका घर भी वैसा ही सुखी और समृद्ध हो गया जैसा उस धर्मपरायण स्त्री का घर पहले से था। अंत में दोनों स्त्रियां माता महालक्ष्मी की भक्ति में एकरस हो गईं। नगर में यह व्रत और भी फैलने लगा और सभी के घर में खुशहाली आने लगी। फलश्रुति, जो भी स्त्री या पुरुष मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत कर श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके घर में माता महालक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। दरिद्रता दूर होती है, सुख शांति आती है और परिवार में कल्याण होता है।